लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता, दोस्तों और मांगू मैं मौला से क्या। क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दी। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन व सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूदा कादियानी सरबराह मिर्ज़ा मसरूर का रज़ाई भतीजा आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन व सामीन इकराम, कुछ दिन पहले मुझे कश्मीर जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ। वहाँ पे हमारे दोस्तों ने कादियानियों के साथ मेरी मुलाकात की तरतीब बनाई हुई थी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो दो कादियानी तो जिस तरह मुकरते हैं उसी तरह वो भी मुकर गए, मगर एक कादियानी जो था उसने कुछ हिम्मत दिखाई, कुछ हौसला दिखाया। तो जब हम उसके पास पहुँचे तो वो पढ़ा लिखा नौजवान था, उसने अपना तारुफ़ करवाया। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई आपने क्या इस्लाम को भी पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत? कहने लगा जी बिल्कुल पढ़ा हुआ है मैंने इस्लाम को, थोड़ा बहुत नहीं अच्छा खासा पढ़ा है। तो मैंने कहा आप कादियानी जमात के बारे में भी इल्म रखते हैं? उसने कहा जी बहुत ज़्यादा। मैंने कहा आप मुरब्बी हैं? कहने लगा जी मैं मुरब्बी तो नहीं हूँ मगर मुरब्बियों से कम भी नहीं हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है, फिर तो बात करने का मज़ा आएगा। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा जी कुछ बातें हो जाएं। कहने लगा जी ज़रूर करें, आप इतनी दूर से आए हैं। तो जो ही मैंने मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का नाम लिया तो उसने कहा जी मिर्ज़ा साहब की सीरत पे, मिर्ज़ा साहब के किरदार पे कोई बात नहीं होगी। बहुत कोशिश की मैंने कि कहीं ये इस बात पे आ जाए, मगर वो ना आया। तो फिर मैंने कहा जी आप कोई सवाल कर लें। उसने कहा जी आप मुझे मिलने आए हैं, आप सवाल करें, आपका हक़ है, मैं जवाब दूँगा। मैंने कहा चलें ठीक है, मैं ज़ाहिरी बात है लाहौर से आपके पास आया हूँ। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मुझे ये बताइए कि क्या कोई नबी, अल्लाह ने जितने भी अम्बिया भेजे हैं उनमें से कोई नबी ऐसा भी है? मैंने इस तरह अल्लाह से माफ़ी मांग कर उसे कहा, मैंने कहा मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, कतन मेरा ये क़ीदा नहीं है जो मैं सवाल करने लगा हूँ, मगर चूँकि आप अहमदी हैं इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ। तो आप मुझे बताइए कि क्या कोई नबी शराब भी पीता था नौज़ बिल्लाह, या क्या कोई नबी नौज़ बिल्लाह शराबी भी कहलाता था? तो जब ये मैंने उसे कहा तो उसने बड़े गौर से मुझे देखा और फिर मुझे कहने लगा, भाई शमसुद्दीन साहब, ऐसे उसने कानों को हाथ लगाए, उस कादियानी मुरब्बी ने ऐसे उसने कानों को हाथ लगाए और ऐसे उसने हाथ जोड़ के मुझे कहा कि शमसुद्दीन भाई, ऐसा कहना भी कलमा कुफ़र है कि कोई नबी शराबी हो या शराब पीता हो। अल्लाह के सारे नबी जो हैं वो मासूम हैं, अल्लाह के सारे नबी नशे से पाक हैं। अगर नबी शराब पिए, और शराब तो इंसान को बहका देती है, ये अच्छी चीज़ नहीं है, तो अगर नबी बहक जाए तो उम्मत का क्या बनेगा? मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, वैसे मेरा क़ीदा भी यही है, मैंने आपसे पहले कहा, मगर मैंने कहा फिर भी आपसे पूछ लूँ, तसल्ली कर लूँ कि इस बारे में आपका क्या क़ीदा है। तो उसने कहा जी मैं तो ऐसे शख्स को दायरा इस्लाम से खारिज समझता हूँ, मैं काफ़िर समझता हूँ, मैं उसे जाहिल समझता हूँ और मैं उसे अम्बिया का दुश्मन समझता हूँ जो शख्स मासूम अम्बिया पर यह इल्ज़ाम लगाता है कि वो शराब पिया करते थे। जब मैंने इस बात पे उसको पक्का कर लिया, हालांकि दिल में मेरे ये बात आई कि जिस नबी को तुम मानते हो यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को, वो तो खुद शराब मंगा के पिया करता था, टॉनिक वाइन वगैरह, मगर चूँकि ये बात करते तो इनसे बर्दाश्त नहीं होती कादियानियों से। तो बहरहाल वो जो मुरब्बियों से बढ़कर था, जो कहता था मैं किसी मुरब्बी से कम नहीं, जब मैंने तसल्ली कर ली उससे तो मैंने कहा अच्छा मेरी बात सुने कि अगर कोई शख्स ये कहे कि नौज़ बिल्ला फ़लाँ नबी शराब पिया करता था तो मुकर तो नहीं जाएंगे अपनी बात से? कहने लगा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी बात पर कायम हूँ और मैं आपको ये बात बता दूँ, मैं अहमदी हूँ और अहमदी मुकरते नहीं हैं। मैंने कहा इसका मतलब ये है कि आप अपने जो आपने मुझे अभी क़ीदा बताया है उस पर बिल्कुल कायम है, मुकरेंगे तो नहीं? कहने लगा जी इंशाअल्लाह मैं नहीं मुकरूँगा, मैं अहमदी हूँ। जब ये बात मैंने 2 दफ़ा दोहराई इसलिए ताकि वो भूले ना। तो नाज़रीन किराम, ये किताब रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 19 वॉल्यूम 19 है। ये मैंने निकाल कर मैंने उसे कहा, मैंने कहा ये एक साहब हैं
इन्होंने 84 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं और इनकी किताब कश्ती नू पेज नंबर 71, मैंने कहा इसके अंदर एक इबारत लिखी है, ये आप देख लीजिए, ये इबारत लिखी गई है, मैं इंशाल्लाह आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें मिर्ज़ा कादियानी लिखता है कि यूरोप के लोगों को जिस कदर शराब ने नुकसान पहुँचाया उसका सबब तो ये था कि ईसा अलैहिस्सलाम, नौज़ुबिल्लाह लिखता है कि ईसा अलैहिस्सलाम शराब पिया करते थे। और फिर साथ कहता है शायद किसी बीमारी की वजह से या पुरानी आदत की वजह से। फिर आगे कहता है कि ए मुसलमानों, तुम्हारे नबी अलैहिस्सलाम तो हर नशे से पाक और मासूम थे जैसा कि फ़िल हकीकत मासूम हैं। यानी अब ये ईसा अलैहिस्सलाम का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआजना कर रहा है और मुआजने में ये बात कह रहा है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हर नशे से पाक थे, यानी वो तो शराब नहीं पीते थे। मगर इसकी इस बात से ये पता चल गया कि ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ज़रूर शराब पिया करते थे। नाज़रीन इकराम, ये ईसा अलैहिस्सलाम का बदतरीन दुश्मन था। इसकी मिसाल आपको मैं यूँ दे दूँ कि जिस तरह ये अबू जहल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदतरीन दुश्मन था, इसी तरह मिर्ज़ा कादियानी जो है ये अम्बिया का बदतरीन दुश्मन है। ईसा अलैहिस्सलाम का तो इंतहा से ज़्यादा दुश्मन है। इसीलिए इसने ये लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम नौज़ुबिल्लाह शराब पिया करते थे। यहाँ एक बात आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे कादियानी जो हैं, जिनको अकल शऊर नहीं है, जो बिल्कुल अकल से पैदल हैं, जाहिल हैं, मेरी नज़र में, तमाम मुसलमानों की नज़र में वो जाहिल हैं, वो वीडियोस बना के कहते हैं, इतनी हट दर्मी से कहते हैं, मिर्ज़ा कादियानी को झूठा करते हैं कि मिर्ज़ा कादियानी खुद कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम शराब पिया करते थे। वो कहते हैं मिर्ज़ा कादियानी ने किसी सच्चे नबी की तौहीन नहीं की। या तो फिर इनके नज़दीक ईसा अलैहिस्सलाम सच्चे नबी हैं नहीं, और अगर सच्चे हैं तो फिर इनको ये बात कहते हुए शर्म आनी चाहिए। इनके पास इनके नबी की किताब मौजूद है जिसमें लिखा हुआ है ईसा अलैहिस्सलाम शराब पिया करते थे, इसके बावजूद ये नहीं मानते। चलें, ये तो उन मुरब्बियान का मामला है जो वीडियोस बना के झूठ बोलते हैं, हमें इससे क्या। अब नाज़रीन किराम, जब मैंने उसको ये इबारत पेश की तो वो थोड़ा सा परेशान हो गया। फिर मैंने इसी किताब का सफ़ा नंबर 434 और 35 निकाला। इसके अंदर मिर्ज़ा कादियानी यहाँ भी एक बात लिखता है और यहाँ भी लिखता है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि मुझे इस वक्त अपना एक सरगुज़श्त किस्सा याद आ गया। कहता है कि मुझे शुगर की बीमारी है और बाज़ दफ़ा 100 दफ़ा दिन में, बाज़ वक़्त 100 दफ़ा एक दिन में पेशाब आता है। ये मिर्ज़ा कादियानी पेशाब की सेंचुरी मारता था, सेंचुरी मेकर था। ये ख़ुद उसने लिखा है, मैं नहीं कह रहा। अच्छा, आगे कहता है मुझे ख़ारिश का अर्ज़ा भी था, बेचारे को ख़ारिश लगी हुई थी, पता नहीं वो कौन सी ख़ारिश थी। अच्छा, इसके आगे लिखता है कि एक दफ़ा मुझे एक दोस्त ने ये सलाह दी कि ज़ियाबतीस के लिए अफ़्यून मुफीद होती है। अब मिर्ज़ा कादियानी का एक दोस्त मिर्ज़ा कादियानी को क्या मशवरा दे रहा है कि शुगर के लिए जो है ये अफ़्यून जो है, ये जो नशा है, ये मुफीद होता है, बस इलाज की गरज से मुज़ायका नहीं कि अफ़्यून शुरू कर दी जाए। यानी उसने कहा कि इलाज के लिए अफ़्यून इस्तेमाल की जा सकती है, कोई इसमें मुज़ायका नहीं है। मैंने जवाब दिया, अब मिर्ज़ा कादियानी क्या जवाब दे रहा है ये सुनिए। कहता मैंने जवाब दिया, ये आपने बड़ी मेहरबानी की कि हमदर्दी फरमाई, लेकिन अगर मैं ज़ियाबतीस के लिए अफ़्यून खाने की आदत डाल लूँ तो मैं डरता हूँ कि लोग ठट्ठा करके ये ना कहें, यानी लोग जो हैं वो मजाक करेंगे, ठट्ठा करेंगे, मुझे छेड़ेंगे और कहीं लोग ये ना कहें कि पहला मसीह तो शराबी था। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। नाज़रीन, पहला मसीह से मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, कि लोग ये ना कहें कि पहला मसीह तो शराबी था और दूसरा फ़ियूनी, यानी ये भी अपने आप को मसीह कहता है। तो हाँ, ये यहाँ ये बात कह रहा है कि लोग मजाक करेंगे, हंसी करेंगे कि पहला मसीह तो शराबी था, दूसरा फ़ियूनी है। अब नाज़रीन, इसके बावजूद हमें नहीं समझ आती कि ईसा अलैहिस्सलाम की और तौहीन क्या होगी, किस तरह ये कादियानी ये बात करते हैं। अब जब मैंने उसको ये किताब से ये हवाले निकाल के दिखाए तो नाज़रीन इकराम वो परेशान हुआ, मगर परेशान होने के साथ ही उसने मुझे कहा, बेशमसुद्दीन बात यह है कि आज आपने मेरा अकीदा बदल दिया है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।
मैं और मेरे वो दोस्त परेशान हो गए कि क्या अक़ीदा हमने बदल दिया। मैंने कहा शायद ये कहने लगा कि मिर्ज़ा कादियानी ने झूठ कहा है, मेरा अक़ीदा बदल गया कि मिर्ज़ा कादियानी झूठा है, क्योंकि पहले उसको सच्चा समझ रहा था। मैं तो ये समझा, मगर अचानक उसने एक ऐसी अजीब बात कही जिसको सुन के हम परेशान हो गए। वो कहने लगा पहले अभी जो मैंने आपको अपना अक़ीदा बताया कि कोई नबी शराब नहीं पीते, सारे नबी मासूम है, नशे से पाक हैं, ये मेरा पहले तक अक़ीदा था, थोड़ी देर पहले तक कि ऐसा है। मगर चूँकि अब आपने मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की किताब का हवाला मुझे दिखाया है तो अब मेरा अक़ीदा बदल गया है। अब मुझे इस बात का यकीन हो गया है कि नौज़ बिल्ला ईसा अलैहिस्सलाम शराब पीते होंगे। जब उसने ये बात की तो हम सब ने कानों को हाथ लिया, हमने अस्तग़फ़िरुल्लाह कहा। मैंने कहा ये क्या कह रहे हो? कहने लगा जी ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चूँकि मिर्ज़ा साहब ने लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम शराब पिया करते थे, तो मेरा पक्का यकीन है कि वाकई ही ईसा अलैहिस्सलाम शराब पीते होंगे। अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये नाज़रीन किराम इन कादियानी मुरब्बियान की, इन कादियानियों की हालत है कि मिर्ज़ा कादियानी ने ये बात लिखी और वो कहता है कि मेरा पक्का यकीन है। तो मैंने कहा मिर्ज़ा कादियानी तो कहे कि पहला मसीह शराबी। उसने कहा जी बिल्कुल मैं भी कहता हूँ कि अगर है तो उस वक़्त ईसा अलैहिस्सलाम शराब पीते होंगे, हो सकता है उस वक़्त शराब जो है वो हलाल हो। अब नाज़रीन किराम देखिए इस कादियानी ने कितनी जल्दी पैंतरा बदला है, कितनी जल्दी इसने ये कुफ्रिया कलामात कहे हैं। तो नाज़रीन किराम चलें, इसका किस्सा तो अलहदा हो गया कि आपको पता है कादियानी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी भी गुस्ताख था और ये उम्मत भी उसकी गुस्ताख है। और जो लोग जाहिल किस्म के वीडियो बनाते हैं उनको शर्म करनी चाहिए, उनको डरना चाहिए अल्लाह ताला से कि ऐसे घनौने इल्ज़ाम अल्लाह के नबियों पे लगाते हैं। तो नाज़रीन किराम यहाँ मैं एक और वजाहत करता चलूँ आपको कि कुछ लोग ये कह देते हैं बाद में कि नहीं उस वक़्त शराब हलाल थी, इसलिए जिस तरह कि इसने कहा। तो नाज़रीन किराम एक बात, ये एक किताब है अनवारुल उलूम, मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद की है। ये कादियानी जमात का दूसरा खलीफा था और बड़ी मशहूर मारूफ शख्सियत है। यूट्यूब पे इसके बड़े कारनामे पड़े हैं, इंशाल्लाह उस पर भी जल्द ही वीडियो पेश करूँगा। अच्छा, अब ये ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ लिखता है, आइए देखिए। इसका सफ़ा नंबर है 510 और 511। इसमें मिर्ज़ा कादियानी ये इबारत बशीरुद्दीन लिखता है, और हज़रत यहिया ख़ुद हज़रत मसीह के ज़माने के नबी बल्कि उनके उस्ताद थे। यानी हज़रत मसीह से मुराद ईसा अलैहिस्सलाम, कि हज़रत यहिया और ईसा अलैहिस्सलाम जो थे ये दोनों एक ही ज़माने के थे। फिर यहाँ जाके भी उसने ये बात लिखी क्योंकि वो उनके ज़माने के नबी हैं, फिर उनके उस्ताद हैं। यानी हज़रत यहिया अलैहिस्सलाम जो हैं ये ईसा अलैहिस्सलाम के उस्ताद हैं। चलें, ये बात तो पता चल गई। अब यहाँ पे ये मिर्ज़ा कादियानी की किताब है, इसका नाम है मलफूज़ात जिल्द दोम। इसका सफ़ा नंबर है 422 और 23। नाज़रीन किराम ये 422 सफ़ा है। इसमें पहली बात मिर्ज़ा कादियानी लिखता है, नौज़ बिल्ला गुस्ताखी करते हुए, मसीह तो ख़ुद कंजरियों से तेल मलवाता रहा, अगर इस्तग़फ़ार करते तो ये हालत ना होती। अभी भी कादियानी कहें कि मिर्ज़ा कादियानी गुस्ताखी नहीं करता हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की। ठीक है, चले आगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मिर्ज़ा कादियानी कहता है, फिर शराब को देखो कि तमाम गुनाहों की जड़ है, उसकी तुख़म रेज़ी मसीह ने की। ये ईसा अलैहिस्सलाम पे सरासर बहतान है। इंशाअल्लाह इस पर मुकम्मल वीडियो पेश करूँगा। मगर यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ जो बड़ी अहम बात है, जो मिर्ज़ा कादियानी ने ख़ुद लिखी है और सारे कादियानियों के मुँह पर मिर्ज़ा कादियानी का तमाचा है। ये चाहे इनके खुलफा हो, चाहे इनके मुरब्बियान हो। वो बात ये है कि मिर्ज़ा कादियानी मलफूज़ात के यहाँ नीचे लिखता है कि यहिया जो नशा नहीं पीते थे, हज़रत यहिया अलैहिस्सलाम जो नशा नहीं पीते थे, तो मालूम हुआ कि उस वक़्त भी मना था। इसका मतलब है जब ईसा अलैहिस्सलाम और यहिया अलैहिस्सलाम का दौर एक ही है, तो इस इबारत से हमें पता चला कि मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि उस वक़्त भी नशा मना था, यानी शराब मना थी। मसीह ने मुर्शद की तकलीद क्यों ना की, यानी मसीह ने ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने उस्ताद यहिया अलैहिस्सलाम की पैरवी क्यों नहीं की। यानी वो कहना चाह रहा है कि मना नशा उस वक़्त भी था और यहिया अलैहिस्सलाम नहीं पीते थे, मगर ईसा अलैहिस्सलाम पीते थे, इसलिए उन्होंने यहिया अलैहिस्सलाम की पैरवी नहीं की। तो नाज़रीन कराम, मिर्ज़ा कादियानी का पक्का यकीन था, बल्कि ईमान था मिर्ज़ा कादियानी को, नौज़ बिल्ला कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शराब पिया करते थे। अब मैंने आपके साथ सारी बात खोल के रख दी है। अब कादियानी हज़रात जितनी मर्ज़ी वीडियोज़ बनाते रहें, हकीकत यही है
वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।